बात करते हैं हम राहु और केतु की। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि राहु केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इसके बाद भी लेकिन ये हमारी बॉडी को, हमारे सिस्टम को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, आइए उसे समझते हैं। देखिए, राहु के बारे में पहले भी बात की है कि जितनी भी अनवांटेड डिज़ायर्स हैं, डिससैटिस्फैक्शन है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो राहु के कारण होती हैं। ये उसका रूप है। किस तरह से अफेक्ट करता है, ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट करता है और हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। पैरालिसिस की समस्या हो गई तो राहु के कारण भी वो होती है। स्किन से रिलेटेड परेशानी, कुष्ठ रोग जिसे कहते हैं, लेप्रोसी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो राहु देता है। अनवांटेड थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, एक एक्सट्रीम एक्सटेंट तक सोचना जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, भ्रमित रहना, कन्फ्यूजन रहना, डिसीजन नहीं ले पाना, ये सारी चीज़ें राहु करता है। अब बात करें अगर केतु के बारे में, तो केतु को स्पिरिचुअलिटी और मोक्ष देखा जाता है। कैसे ये अफेक्ट करता है हमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसे अफेक्ट करता है। तो जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ेस हैं, जो इन्फेक्शन हो सकता है, वो देखी जाती हैं केतु से। जैसे पहले पॉक्स की समस्या रहती थी, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, तो वो केतु के कारण था। इसके साथ साथ जो स्ट्रेस यानी कि माइंड को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, तो स्ट्रेस हो गया, हाइपरटेंशन हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं केतु से देखी जाती हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी पढ़ाई का कहीं पे लॉस हो रहा है, छूट रही है, नहीं कर पाए किसी कारण से, तो वो भी केतु के कारण ही होती है। वीडियो में जो हमने बात की वो हमने वात पित्त कफ को समझा, पंच तत्वों को समझा। उसके बाद हमने देखा कि जो वात पित्त कफ है, इनका कॉम्बिनेशन ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं हमारी बॉडी में, उसे हमने समझा। उसके बाद नवग्रह जो हैं वो कौन से तत्वों के अंडर आते हैं, वो सारी चीज़ें देखी। नवग्रहों से क्या क्या परेशानी हो सकती है, वो सारी चीज़ें हमने आज इस सीरीज़ में समझी। तो आई होप ये सीरीज़ हेल्पफुल रही होगी। आने वाले टाइम में मैं और इस पे डिस्कशन करूँगी। अगले वीडियो में या आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो ये परेशानियाँ हो रही हैं, इनसे रिलेटेड जो आयुर्वेदिक रेमेडीज़ हैं, कि आप आयुर्वेद से कैसे इसे ट्रीट कर सकते हैं, इन परेशानियों को। ग्रहों के जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, जो उनके नेगेटिव प्रभाव पड़ रहे हैं हमारे ऊपर, आप उन्हें कैसे ट्रीट कर सकते हैं आयुर्वेद से, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, रेमेडीज़ बहुत होती हैं। आप नवग्रहों को ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बहुत रेमेडीज़ हैं। आयुर्वेद में जड़ी बूटियाँ या मेडिसिन हो गई, आप उन्हें खा सकते हैं या लगा सकते हैं, ओरली ले सकते हैं, या औषधि स्नान होता है, हर ग्रह की अपनी औषधि होती है, उसका स्नान कर सकते हैं, यानी कि उसके पानी से नहा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस पर आराम से बात करेंगे। धीरे धीरे वीडियोज़ में डालती रहूँगी।